दोस्तों पाकिस्तान छाती पीट के रो रहा है क्योंकि अमेरिका पलट गया। अभी तक ट्रम्प टैरिफ की बात कर रहा था इंडिया पे। पाकिस्तान और पाकिस्तानी बड़ा खुश हो रहे थे, बड़ा ढोलक बजा रहे थे। अब तो इंडिया माफी मांगेगा और तो और एक डेडलाइन भी तय कर दी गई थी कि इस डेडलाइन के अंदर इंडिया माफी मांगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा ट्रम्प को झुकना पड़ा, ट्रम्प को ही आगे आना पड़ा। ट्रम्प ही बोला कि भाई इंडिया हमारा बहुत अच्छा मित्र है, हम इंडिया से दुश्मनी नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का जो खुशफहमी था जिसमें वो जी रहे थे वो सारा खुशफहमी दूर हो गया। तो दोस्तों बहुत ही मजेदार वीडियो, आपको देख करके बहुत ही प्राउड फील होगा। नमस्कार, मैं आपको दोस्त टीपी, चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों काफी टाइम से ट्रम्प सरकार खामोश थी और आज एकदम से जी जैसे अंडे उबलते नजर आते हैं। आज ट्रम्प सरकार कुछ उस तरह के मूड में नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो अगर वो चाहे भी तो वो इंडिया को बाइकआउट नहीं कर सकते। अगर ट्रम्प भी चाहे और यूरोपियन यूनियन भी चाहे तो अब उनको उनके साथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दे डोंट केयर, दे आर ऑब्वियसली रेसिस्ट अगेंस्ट इंडियंस, लेकिन वो केयर नहीं करते। वो उनकी मार्केट देखते हैं, उनकी पॉपुलेशन देखते हैं। ऑब्वियसली वो 1 बिलियन प्लस की पॉपुलेशन है, तो वो चाहे भी तो वो ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही कोई मुस्लिम कंट्री होती या स्मॉल लेवल पर पॉपुलेशन होती तो वो बाइकआउट ही रखते। मोहतरमा बोलती ना कि पाकिस्तान अगर होता, यही पाकिस्तान होता, ये बोलने में क्या शर्म लग रही थी, बोल देते। वैसे हम लोग समझ चुके हैं कि आप किसकी बात कर रहे थे। इटली का जो विजिट देखा था इंडिया का, तो वो बड़ा शानदार था और बड़ा बेहतरीन, नरेंद्र मोदी का बड़ा बेहतरीन वेलकम किया गया था। तो ल्यूनिक की बात की थी जहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर भारत माफी मांगने वाले हमसे आकर, और हमने उसको वार्निंग दी है कि आप रशिया को चुन लें या ब्रिक्स को चुन लें या यूएसए को चुन लें, तो वो किसको चुनेगा? देखिए, माफी तलाफी का ये टाइम ही खत्म हो गया और ये वो टाइम ही नहीं है जहाँ पे रियासतें दूसरी रियासतों के साथ जो है वो आप अपोलोजाइज किया करती थी। इंडिया नो डाउट कि वो एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत है, उसके पास बहुत बड़ा मुआशी हब है। तो अगर उसने ये बेड़ा उठा लिया है कि हमने अगेंस्ट जाना ही जाना है यूएस को, यूएस को दिखाना ही दिखाना है, तो माफी का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। ये ऐसा नहीं करके, और माफी का तो कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं होता। माफी तो अफगानिस्तान ने नहीं मांगी थी, जो इतना छोटा और इतना कमजोर मुल्क था। माफी बांग्लादेश नहीं मांग सकता, माफी भूटान नहीं मांगता कभी। और इंडिया को ये नीचे से उनकी कंट्री जिस भी हालात में, ऊपर से उनको ये कि हमारी रेपुटेशन बनी रहे, हमारे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ लिंक्स बनी रहे। सो इवन इफ इंडिया डजंट वांट दैट, दे विल हैव टू डू दैट। अमेरिका को ये लगता था, डोनाल्ड ट्रम्प को ये लगता था कि इससे ये लगता था, और डिप्लोमेसी जो इंडिया की थी उन्होंने इस बात पे कायल भी किया हुआ था या पागल बनाया हुआ था कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं और हम आपके बगैर कुछ नहीं है। उसे ये लगता था कि इंडिया जो है वो मेरे बगैर कुछ नहीं है, और नरेंद्र मोदी तो सर्वाइव ही मेरी वजह से कर रहा है। कुछ फहमियां थी, या भारतीय जनता पार्टी जो सर्वाइव ही मेरी वजह से कर रही है। तो मैं जैसे मरोड़ना चाहूँगा ना, या जैसे ये नेहरू के जमाने वाला इंडिया समझ रहा था ना कि थोड़ा सा दबकाऊंगा बैठ जाएगा, बिलो द लाइन आ जाएगा। बिलो द लाइन आएगा। 2025 आ गया जब तो जहाँ पे कतर जैसा और इराक जैसा और शाम जैसे कंट्रीज जो हैं वो बात नहीं मानते, तो वो तो फिर दुनिया की चौथी जो है बड़ी मुआशी ताकत है, 1.5 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा रकबा है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये नया भारत है। अमेरिका तो क्या, अब दुनिया के कोई भी मुल्क आ जाएगा तो भारत झुकेगा नहीं। अच्छा, अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें, वन चाइना पॉलिसी रही है उनकी, वन चाइना पॉलिसी। अब जो उनका इंडिया की तरफ रुझान बढ़ रहा है, तो इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? वैसे तो उनकी इंडिया से लिंक्स इतने हैं क्योंकि इतनी इंडियन पॉपुलेशन उधर रहती है, और इंडियंस की फिर फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छी है, तो इस वजह से उनका उनसे रिलेशनशिप है और रहेगा, आगे भी रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन और उनकी जीडीपी वगैरह की वजह से। ट्रम्प इस वक्त बिल्कुल बावला हो चुका है और टैरिफ से आगे अब तो कह रहे हैं सैंक्शंस लगाओ, पाबंदियां लगाओ। अगर सैंक्शन वो किस पे लगाएगा? वेनेजुएला का उसको उन्होंने देख लिया, रशिया का देख लिया, ब्राजील खड़ा हो गया, अभी इंडिया खड़ा हो गया, एक दिन पाकिस्तान भी खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान भी वो पाइपलाइन पे ही है, लेकिन पाकिस्तान वो मीडिएट कर रहा है दूसरा, क्योंकि हम रशिया चाइना की भी कैंप में खेल रहे हैं और साथ साथ हम रूस की भी रशिया के साथ भी खेल रहे, हम मैक्सिमम लेवरेज ले सके। हाँ, ये बताइए ना भाईजान कि दोनों के गोद में खेल रहे हैं, दोनों नहीं तीनों के गोद में खेलने के प्रयास हो रही है। एक तो चाइना के गोद में आप खेल रहे थे पहले से, नया अमेरिका का गोद मिल गया। अब आपके शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग रखा पुतिन के साथ में, अब प्रयास कर रहे हैं कि भाई पुतिन का भी गोद में, यानी कि रूस का भी गोद में हम खेलें। भैया 3 जगह पैर मत पसारिए। जैसे कि मोहतरमा पिज़्ज़ा खान ने कहा था ना कि हमारे तो हाथ 2 है लेकिन 3 कटोरा पकड़ रखे, तो वो वाला हाल मत कीजिए। क्वेश्चन ये होता है कि सुपर पावर, हु इज सुपर पावर या व्हाट इज सुपर पावर, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, कि वो कंट्री जो कि दूसरे कंट्री पे, डेवलपिंग कंट्री पे अपनी विल इम्पोज कर ले, वो आपका सुपर पावर है। लेकिन आप ये देखें कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क पे भी अमेरिका अपनी विल पावर जो वो इम्पोज नहीं कर सका। 22 साल की
एक लंबी जंग, दुनिया की चंद बड़ी जंगों में से ये एक जंग थी, या दुनिया की सबसे बड़ी लंबी जंग थी, जो कि हार के वो वापस निकला। बट ये आप मजाक में बात कह रहे हैं कि बड़ी खबर, ये वैसे बड़ी खबर है। अगर आप ये कहना क्या चाह रहे हैं, जो मैं समझ रही हूँ आप ये क्या कह रहे हैं? हर रोज नया जख्म। जी हाँ दोस्तों, ट्रम्प के लिए ये जो ह्यूमिलिएशन है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप के दबाव में आकर प्रेशराइज किया सऊदी और इराक को, और तेल की सप्लाई बंद करवा दी जो वो भारत को सप्लाई करते थे या फिर डिलीवर करते। कि भारत को हम केवल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल और अन्य डायमेंशंस के रूप में भी भारत बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पार्टनर है। यूरोपियन यूनियन और भारत के रिलेशंस को बरकरार रखिए। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से यूरोपियन यूनियन ये कह रही है कि हम अब बहुत ही जल्द भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पे खड़े होके भारत के अल्फाज बोल रहे हैं, भारत के मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं। इंडिया तो सबसे ज्यादा इस वक्त जो है, इंडिया की 5 उंगलियां घी में है, क्योंकि वो सस्ता ऑयल, क्योंकि अभी 5% डिस्काउंट भी मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडिया को, और ये ऑयल वो यूरोपियन यूनियन को बेच रहे हैं। पूरा यूरोप इस वक्त इंडिया के तेल के ऊपर चल रहा है। कि इंडिया अभी जो जंग से, यूक्रेन जंग से बहुत ज़्यादा फायदा उठा रही है, क्योंकि वो रशियन क्रूड ऑयल को लेके उसको रिफाइन करके डिफरेंट मार्केट में वो बेच रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वो पैसा चाप रहा है। And also, Mr. Trump, we are signing a deal with the European Union. वाह भाई वाह। बहुत जल्द न्यू दिल्ली में 30 मेंबर्स का डेलीगेशन भी आ रहा है यूरोपियन यूनियन का। अरब कंट्रीज, जो अरब ममालिक के जो सरबराहान है, उनका ये हाल है इस वक्त। जो अरब सरबराहान है, मोस्टली, सबको नहीं, मोस्टली जो है ना, वो एक खातून जो है ना, जो नफीस खातून है, उससे भी गए गुजरे हैं। उनके अंदर कोई जज्बा, कोई ईमान, कोई चीज़ नहीं है। I think European Union खुद अमेरिका को डिच कर रहा है, because as we know history से that America is against the Europe and Europe now got a chance to like ditch America, so I think वो अमेरिका को ही डिच करा रहा है इंडिया को साथ में लाके, because इस टाइम इंडिया अगेंस्ट है अमेरिका के। अच्छा, अगर पाकिस्तान बीच में होता इंडिया की जगह तो बाइकआउट रखते हो? ऑब्वियसली 100% बाइकआउट रखते, क्योंकि वो एक तो मुस्लिम है, ये उनको बहुत होता है, रेसिस्ट है वो, इस्लामोफोबिक है ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन और ट्रम्प, दो दे डोंट एडमिट इट बट इट्स वेरी ऑब्वियस दैट दे आर। आपको पता है इंडिया बहुत आगे जा रहा है, वैसे भी वो फिर अपने फ़ायदा देखता है, और वो डील्स वगैरह उनके मतलब की होगी तो वो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे, ना तो वो रशिया को ना तो वो अमेरिका। यानी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और इंडिया मिलकर जो है वो ट्रंप के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन ये वही यूरोपियन यूनियन है जिसके कहने पर, ट्रंप की बात सुनने पर सऊदीया और इराक से तेल की सप्लाई जो इंडिया को होती थी वो उन्होंने बंद करवाई अमेरिका के प्रेशर के बाद। तो अब एकदम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसके पीछे की कुछ तो वजह हो सकती है। लाइक मैंने आपको अभी बताया कि उनका लॉन्ग जो रेंज है वो अपना वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एज वी नो कि अमेरिका इस वक्त कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड है अपनी डेमोक्रेसी और अपनी हिपोक्रेसी की वजह से, तो आई थिंक दे आर, तो आई थिंक वो सिर्फ इसको ही उस पर अप्लाई कर रहा है जो अमेरिका दूसरों के साथ कर रहा है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के वॉर पे में जो किया अमेरिका ने, अब जो यूरोपियन यूनियन है वही अब इंडिया और अमेरिका के साथ कर रहा है। लाइक दे आर प्लेइंग। वहाँ पर मुसलमान जाते हैं, पाकिस्तानी बड़े जाते हैं, बांग्लादेशी बड़े जाते हैं, इंडियन भी जो मुस्लिम है वो भी जाते हैं। आपने देखा होगा कि अब वो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट क्या कर रही हैं और उनको चेन्स में डालकर दूसरी कंट्रीज में भेज रही हैं। सो दे आर वेरी रेसिस्ट, लेकिन क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी मार्केट है तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते बाय एनी मीन्स। 56 के करीब इस्लामिक कंट्री, अगर ये 57 के करीब 57 इस्लामिक कंट्री, अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो ये तो एक कदम भी ना चलने दें इंडिया, तो इनके सामने चीज ही कोई नहीं। मसला ये है ना कि इनके अपने इंटरेस्ट और बेनिफिट्स जो होते हैं वो कनेक्टेड है यूरोपियन यूनियन के साथ, हमारे इस्लामी ममालिक, चाहे हमारे इस्लामी ममालिक 57 है, इनमें से हमारे इस्लामी ममालिक कितने हैं जो कि एटमी ताकत रखते हैं? पावरफुल तो सिर्फ एक ही है ना, जिसकी विल को या जिसकी मिलिट्री को कंसीडर किया जाता है, वो पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान के साथ तो बैकअप में नहीं लेके आ रहा। तो ट्रेड हो रही है, आपको लगता है कि इसमें इंडिया जो है वो यूरोपियन यूनियन की बात मानकर रशिया को साइड पर करेगा? मे बी इन फ्यूचर करते, बिकॉज अगर फ्री ट्रेड और ये सब कुछ देख रहा है और अमेरिका के अगेंस्ट उसके साथ खड़ा हो रहा है, तो मे बी इन फ्यूचर अगर वो थोड़ा ज़्यादा फेवर करे यूरोपियन यूनियन इंडिया को, तो वो रशिया को भी साइड कर सकता है, जैसे उसने अमेरिका को साइड कर दिया। बट इंडिया रशिया को छोड़ सकता है क्या? इंडिया रशिया को नहीं छोड़ेगा। इंडिया इज मे बी प्लेइंग अ डबल पॉलिसी एज वेल इन गेम साइड, मे बी दे आर। तो पाकिस्तान का कोई रोल रहने वाला है? नहीं, इसमें पाकिस्तान, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान का इतने बड़े स्केल पर होता है। दे जस्ट ब्लैक लिस्ट अस,
whenever we do something that they don't agree on. हमारे politicians के पास इतनी power नहीं है. Our country is basically running on their rules. So I don't think so. यूरोपियंस तो कहते हैं कि हम लोग जो है वो बड़े खुद मुख्तार लोग हैं, इंडिया की अपनी सॉवरेनिटी है, डिग्निटी है, यूनिटी है, स्ट्रेंथ है, इंडिया झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, वो तो ये बोलते हैं। यार ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो सबको पता चल गया कि उनकी डिग्निटी क्या है और वो झुकेगा नहीं या रुकेगा नहीं। ये सब तो बातें हैं, बिकॉज हमने रोक भी दिया और हमने झुका भी दिया। पता नहीं मोहतरमा या पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं किस दुनिया में खोए हुए हैं, कौन सा लड्डू खिलाया है इनके गवर्नमेंट ने, इनको भी समझ में नहीं आ रहा है। इनको फिर से याद आएगा कि भाई इनको लॉलीपॉप दिया गया था, लड्डू नहीं था। जैसे कि उनको बताया गया था कि 1965 के जंग में हमने जीता, 1971 के जंग पाकिस्तान ने जीता, कारगिल का वॉर पाकिस्तान ने जीता। अभी तक जितने भी वार हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में सारा पाकिस्तान ने जीता। लेकिन जब इनको मालूम चलता है कि सच्चाई क्या है, इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाता है। वैसे ही फिर से इनको होने वाला है इन पाकिस्तानियों को। मुझे ये बताएं, जब अगर माफी नहीं मांग सकते थे हम, तो ये जंग किस तरह रुक गई? अगर एक बंदा जिसको मार पड़ रही है वो नीचे से उठ के कह दे मैंने तुम्हें मारना है, तो वो माफी मांगेगा कि नीचे वाला मांगेगा? माफी हम नहीं मांगी थी, फिर भी हमने ही जंग को रोका था, उन्होंने नहीं था रोका। जो है ना, उन्होंने 5 दिन जारी रखी है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने से तेल ले रहा था, पाकिस्तान ले रहा था, क्यों बंद किया? किसके कहने पे बंद किया? किसके कहने पे बंद किया? यही उसने तो नहीं, इंडिया ने तो नहीं बंद किया, पाकिस्तान ने बंद किया। हालांकि पाकिस्तानी अवाम को उससे फायदा था, सस्ता तेल मिल रहा था हमें। भाई यूएन सिग्नेटरी हैं हम, रशिया के साथ बहुत से ममालिक डील नहीं कर रहे, ट्रेड नहीं कर रहे, हम भी नहीं कर सकते। या तो आप फिर वो यूएन से निकल आए, आप फिर एक मखसूस जो मुल्क हैं जैसे जनूबी कोरिया, ईरान है, क्यूबा है, आप उनमें शामिल हो जाएं। जिस तरह बात कर रहे हैं ना, इन्हें यही लगता है कि तेल खरीदना ऐसे ही है जैसे किराए पे मकान लेना होता है। पाकिस्तान में कचहरी में चले गए और वहाँ पे जाके स्टाम्प कर लिया, और इसी तरह रशिया के साथ स्टाम्प करके जब वो ट्रेड ले लिया। जब आप यूनाइटेड नेशन के सिग्नेटरी। बिल्कुल सही कहा भाई आपने कि पाकिस्तान के अवाम को अभी तक यही समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अवाम इतने भोली भाले है, इतने भोली भाली है कि उनके जो सरकार जो सिखाता है, जो पढ़ाता है ना, वही पढ़ लेते हैं। ना वो सही सोच सकते हैं, ना सही समझ सकते हैं, और कोशिश भी नहीं करते। सबसे बड़ा हैरानी की बात है कि कोशिश भी नहीं करते हैं। भैया सोशल मीडिया के दौर है, गूगल कर लो, एक बार देख लो भाई। जैसे हमेशा खुशफहमी में जी रहे हो, हमने जंग जीता, हमने जंग जीता। क्या प्रूफ है? हमने इतने सारे प्रूफ दिया, 11 जगह हमने आपके एयरबेस को उड़ाया, सारा वीडियो पड़ा हुआ सोशल मीडिया पे। आप एक फुटेज, एक वीडियो दिखा दो, नहीं दिखा पाते हो। आपके सरकार कहते हैं कि सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। भाई हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, आपको यकीन ना हो तो मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पर जाकर वीडियो देख लो। और ये जो वीडियो है ना, मैं नहीं बनाया हूँ, मैं नहीं शूट किया हूँ, आपके ही लोग शूट किए हैं, आपके ही लोग का वीडियो है। खैर उसे अपने को क्या करना। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन, क्या राय है इन पाकिस्तानियों के सोच पे, समझ पे, जो अमेरिका के नया अब्बू समझ कर बड़ा खुश हो रहे थे, आज अमेरिका वो पलट गया है। अब कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि क्या नया अब्बू पाकिस्तान का रूस हो सकता है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।